बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद और सेहतमंद रखे। मेरे काफ़ी बहन भाई परेशान थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही। मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं लेट वीडियो बना रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक देगी गरम मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी ये रेसिपी मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसमें पुलाव, बिरयानी और अपने जो खाने रोज़मर्रा के बनाते हैं आप इसमें बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिए ये 25 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के, 12 खाने के चम्मच साबुत सूखा धनिया, 5 खाने के चम्मच सौंफ, 4 खाने के चम्मच अजवाइन, 4 खाने के चम्मच कलौंजी, 6 खाने के चम्मच साबुत काली मिर्च, 5 खाने के चम्मच लौंग, 20 अदद बादियान के फूल, 15 अदद जावित्री के आपने लेने हैं। जितने के आपको प्याली में नज़र आ रहे हैं इतने ही आपने लेने हैं। 70 अदद बड़ी इलायची, जिसको कि हम पुलाव की इलायची भी कहते हैं। 80 अदद आपने सब्ज़ इलायची के लेने हैं। 5 से 8 अदद आपने दारचीनी के टुकड़े लेने हैं। ये तकरीबन एक टुकड़ा 1 इंच का बनता है। 15 आपने तेज़पात लेने हैं। अब इन तमाम गरम मसालों को आप देख सकते हैं, मैंने इनको इकट्ठा करके रख लिया है ताकि आपको याद हो जाए कि आपने गरम मसाले में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अब मैंने ली है ये एक नॉन स्टिक कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं ये ज़ीरा डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पतीला, फ्राई पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। और इसको अब मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी बग़ैर तेल के और बग़ैर घी के। आपने इसमें कुछ नहीं डालना। और हम इसको इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि इसकी नमी खुश्क हो जाए। जब इसकी नमी खुश्क हो जाएगी तो ये कहीं महीनों तक चलेगा और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। ज़ीरा फ्राई करने के बाद मैंने इसको एक स्टील के थाल में डाल दिया है। आपने कोई भी प्लास्टिक का बर्तन नहीं यूज़ करना क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही मुज़र होता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ लें लेकिन वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अगर स्टील हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें मैंने सूखा धनिया डाल के इसको भी फ्राई किया है और इसको भी मैं इस तरह से थाल में डाल रही हूँ। इसको भी तकरीबन आपने 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब ये मैंने सौंफ ली है, सौंफ को भी इसी तरह मैं फ्राई करूँगी बग़ैर तेल के और बग़ैर किसी घी के। अब ये इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और इसके बाद अब इसको हम तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें भी कोई ऑयल, कोई घी वगैरह आपने नहीं डालना। फ्राई करने के बाद इसको मैं अभी इस खुले थाल में डाल रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। अब इस कढ़ाई में मैं काली मिर्च साबुत डाल रही हूँ और इसके बाद ये मैं कलौंजी डाल रही हूँ और इसके बाद ये मैंने अब इसमें लौंग डाल दी है और ये बादियान के फूल डाल रही हूँ इसमें।
अब इन सब चीज़ों को उसी तरह फ्राई करेंगे जिस तरह हमने ज़ीरा को फ्राई किया है और सूखा धनिया को फ्राई किया है। इसको भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करके इसी तरह खुले थाल में डाल देंगे। अब मैंने ये दालचीनी ली है और इसको मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। ये मैं जावित्री डाल रही हूँ अब, और ये तेज़पात मैं डाल रही हूँ, इसको हम तेज़पत्ता कहते हैं। और इसको भी इसी तरह आपने फ्राई करना है। अब इन तीनों चीज़ों को भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा वरना ये जल जाएगा, क्योंकि इसमें पत्ते फिर जल जाते हैं। और इसको भी मैंने इसी तरह थाल में निकाल लिया है। अब इसमें मैंने पुलाव की इलायची डाली है। ये इसको हम मोटी इलायची भी कहते हैं और इसको हम पुलाव की इलायची भी कहते हैं। और ये अब मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है। इसको भी थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। तकरीबन 2-2 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करते जाएं। और इसको इस तरह से मैंने प्याली में निकाल लिया है। अब हमने जो जो चीज़ें फ्राई की थी सबसे पहले उनको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। आपने बिल्कुल गरम गरम ग्राइंडर में नहीं डालना वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो ठंडा करने के बाद मैं इसको अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ। पहले मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है और अब बाकी जो चीज़ें मैंने एक थाल में डाली थी वो अब इसमें डाल रही हूँ। आपने इन दोनों ट्रे से ये चीज़ें डालनी हैं। अब दोबारा मैं ये ज़ीरा और सूखा धनिया इसमें डाल रही हूँ। देख सकते हैं कि इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लिया है और इसका अब ये बहुत ही अच्छा पाउडर बन जाएगा। आप इन गुठलियों से परेशान ना हो, क्योंकि गरम मसाले के लिए मशीन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है, इस वजह से इसमें ये रोड़े से बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप छाननी में डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा पाउडर निकल आएगा। तो अगर कुछ चीज़ें इसमें साबित रह भी जाती हैं तो आप दोबारा ग्राइंडर में डाल के उसको पीस सकते हैं। अब ये मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इसके मैंने छिलके अलग कर दिए हैं। आप चाहें तो छिलकों के साथ भी इसको पीस सकते हैं। मैं हमेशा से इसके छिलके अलग कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसको पीस सकते हैं। अब ये मैंने मोटी इलायची ली है, इसके भी मैंने छिलके अलग कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको छिलकों के साथ भी पीस सकते हैं। ये पुलाव की इलायची है, इसके भी मैंने दाने अलग किए हुए हैं। अब इसके साथ हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी डालते जाएंगे, क्योंकि आप अलग से इलायची को सही तरह से नहीं पीस सकेंगे, तो इसलिए इसके साथ आपको ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो जिस तरह मैंने पहले डाली थी इसी तरह अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ और इसको भी हम इस तरह से ग्राइंडर में पीस लेंगे जिस तरह के पहले वाला मसाला हमने पीसा था।
आपने सारा मसाला पीस के और इसको एक ही बर्तन में डाल के और इसको आपस में मिक्स कर लेना है। आप यकीन करें, ये देगी गरम मसाले की सबसे बेहतरीन और स्पेशल रेसिपी है। आप इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। जब आप ये गरम मसाला बनाएंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। आप जो बाज़ार से गरम मसाला लेते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता कि उसमें कौन सी चीज़ें उन्होंने मिलाई होती हैं। जब आप ख़ुद अपने घर में बनाएंगे तो इसकी एक अलग से खुशबू आपको आएगी, खानों में भी, पुलाव में भी। ये बहुत ही बेहतरीन गरम मसाला है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये महीनों आपका चलेगा। ये मैंने एक बोतल ली है और इसको स्टेरलाइज़ किया है। सबसे पहले इस तरह आप एक शीशे की बोतल लें और उसको इस तरह से बंद कर लें। ये इसका ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए। जब आप गरम मसाले को इस तरह से शीशे की बोतल में डालेंगे और इसका ढक्कन भी एयर टाइट होगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरा गरम मसाला पूरा 1 साल तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितना गरम मसाला लिया था उससे ये 3 बोतलें भर गई हैं। आप चाहें तो इसका डबल भी बना सकते हैं। जितनी मिकदार मैंने आपको चीज़ों की बताई है उसका डबल करके आप इस गरम मसाले को ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।